नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, कल हमने बात करी थी भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास को सबसे पहले हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास। तो उस तरफ हम बढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने चर्चा करी थी प्राचीन भारतीय इतिहास की, और जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। और सबसे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जाना। तो सबसे पहले उसके 4 स्रोत हमने पढ़े। उसके अंदर सबसे जो पहला स्रोत था वो था आपका धर्म ग्रंथ। तो आज हम चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे हमें क्या क्या चीज़ें मिली। तो मैं आज आप देख पा रहे हो धर्म ग्रंथ। तो भारत का जो सबसे सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? वेद। तो यदि आप कोई पूछे कि भाई धर्म ग्रंथ जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है आपका वेद। और वेद का संस्कृत जो अर्थ है वो है वेद। वेद शब्द किस भाषा से निकला हुआ है? संस्कृत भाषा से। और किससे? विद से। और विद का अर्थ होता है जानना। तो जो वेद है उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या है? जानना। और दूसरी बात यह है कि जो वेद है उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुति। वेद को क्या और बोलते हैं हम? श्रुति बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है सुनना। क्या होता है? सुनना होता है। वेदों को लिखा, ये बताया गया है कि वेदों को जो लिखा है वो किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है। इसके जो संकलन करता है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि भाई वेदों के संकलन करता कौन है, तो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, इन्होंने एक उपदेश दिया था। उपदेश क्या दिया था? वसुदेव कुटुंबकम का। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वेद हैं उन वेदों को आर्य की राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य थे, असलियत में जो वेद लिखे गए थे ये आर्य सभ्यता के दौरान लिखे गए थे। कई इतिहासकारों ने आर्यों के बारे में अपनी टिप्पणी दी थी, तो उस चीज को हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि जो वेद है, वेद को आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास की जानकारी के बारे में बताया गया है। तो आप सभी को पता है वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। आज वेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वेद हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और 4th आपका क्या है? अथर्ववेद। आज सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? हम करेंगे ऋग्वेद की। तो देखिए, आइए ऋग्वेद के बारे में यदि मैं बात करूं, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो चारों वेद हैं, जो 4 आपके जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को कंपाइल कर क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है संहिता। यदि आपको कोई पूछता है कि चारों वेदों को कंपाइल कर क्या कहा जाता है, तो संहिता वो कहा जाता है। और यह भी बताया गया है कि ये चारों वेदों को जो कंपाइल करा है वो किसने करा है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ऋग्वेद आखिर है क्या? ये होते हैं ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है। जो आपकी ऋचाएं हैं, जो कि कितनी बताई गई हैं? 10,462 ऋचाएं बताई गई हैं। इन ऋचाओं को जो क्रमबद्ध जो संग्रह है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। उसको ही क्या बोलते हैं? ऋग्वेद बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल बताए गए हैं? तो 10 मंडल बताए गए हैं। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल बताए गए हैं? आपके 10 मंडल बताए गए हैं। उसके बाद जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल के अंदर आपका क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र। आपका क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र दिया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, किस मंडल से लिया गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो गायत्री मंत्र है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। टोटल मंडल आपके कितने बताए गए हैं? 10 हैं। हम केवल उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से इंपोर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा? तीसरा मंडल जिसके अंदर गायत्री मंत्र है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र लिखा किसने है? तो ये आपका किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। यदि मैं मंडल 8 की बात करूं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हस्तलिखित मंडल कौन सा है? तो हस्तलिखित जो मंडल है वो हस्तलिखित मंडल आपका कौन सा है? 8वां मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हस्तलिखित मंडल बोलते हैं। और इनकी जो ऋचाएं हैं
इनकी जो ऋचाएं उनको हम क्या बोलते हैं, खिल। इनकी ऋचाओं को हम क्या बोलेंगे, खिल बोलेंगे। तीसरी बात, जो 10वां मंडल है, जी हाँ, जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल के अंदर जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जिससे हमारा समाज चलता था, उस वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है वो किस मंडल के अंदर किया गया है, 10वें मंडल के अंदर किया गया है। और जो वर्ण व्यवस्था है वो आपकी 4 भागों में विभाजित थी। सबसे पहले ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और क्या थे, शूद्र थे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, तीसरी बात मेरी किस पर आती है, ऋचाएं पर। हमारी जो कितनी ऋचाएं बताई गई थी ऋग्वेद के अंदर, 10,462। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता, भाई कितने वेद थे, कितनी ऋचाएं थी, कितने मंडल थे और गायत्री मंत्र किस मंडल में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने किसके बारे में कहा, मैंने कहा ऋचाओं के बारे में। ऋचाओं की संख्या कितनी थी, 10,462 थी। और जो ऋषि मुनि इन ऋचाओं को पढ़ते थे उनको हम क्या बोलते थे, होत्र। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋषि मुनि किसको, ऋचाओं का अध्ययन करते थे, हम उनको क्या बोलते थे, होत्र बोलते थे। और नेक्स्ट इसके अंदर से ये क्वेश्चन बनता है कि भाई इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं, तो इंद्र के लिए आपकी कितनी है, 250 ऋचाएं हैं। और अग्नि के लिए आपकी कितनी ऋचाएं, 200 ऋचाएं हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, ऋग्वेद के जो प्रसिद्ध उपनिषद थे, ऋग्वेद के जो प्रसिद्ध उपनिषद थे वो कौन कौन से थे, ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकीय उपनिषद। तो इनके हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानने होंगे यदि आप पढ़ रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।